Hey everyone, welcome back to Commerce Finagri. Commerce Finagri का चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। हमारा जो आज का चैप्टर है जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डेटा ऑफ पार्टनर। अगर हम इसकी सीबीएसई अकाउंटिंग मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये 3 से 4 मार्क्स का चैप्टर आता है हमारे पास बोर्ड के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। देखिए हमारे पास इससे पहले हमने जितने चैप्टर पढ़े जैसे प्रॉफिट रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो उसके अंदर हमारे पास एक डेट गिवन होती थी 1 अप्रैल या 31 मार्च कि अगर हम अपनी रेशियो चेंज करते हैं तो हमारे पास एक डेट फिक्स करते थे। अगर कोई पार्टनर एडमिट होता था तो एक डेट फिक्स करते थे, और अगर हमारे पास कोई पार्टनर रिटायर होता था तो एक डेट फिक्स करते थे। लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई भी अगर पार्टनर तो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी तो वो कोई डेट फिक्स नहीं होती। तो हमारे पास इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक निकल के आएगा वो आएगा प्रॉफिट। तो देखिए कुछ बेसिक चीज होंगी हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर जो चीजें रिटायरमेंट के अंदर थी वो सारी हमारे यहाँ सेम होगी डेथ के अंदर भी, लेकिन यहाँ दो चीजें नहीं आ जाएंगी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट। और इन दोनों चीजों के लिए हमारे पास यहाँ मंथ कैलकुलेट करने की नीड होगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी आदमी कभी भी मर जाएगा, वो हमें डेट बता के नहीं मरेगा कि एक पार्टनर हमारे पास 31 मार्च को मर रहा है, 1 अप्रैल को मर रहा है। वो साल के किसी भी दिन मर सकता है 3 से 5 डेज के अंदर। तो हमारे पास जब हम क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं तो दो तरीके से क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रॉफिट गिवन होगा, या तो ये कहेगा आपको जो पार्टनर मर गया उसे बोलते हैं डिसीज पार्टनर, मतलब जो पार्टनर मर चुका उसका जो प्रॉफिट है वो हमें कैसे देना है। या तो कहेगा लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे देना है, या फिर ये कहेगा एवरेज ईयर प्रॉफिट के बेस पे देना है। अगर ये दो बेस होते हैं तो इनके लिए हमें मंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने दिन जिंदा रहा हमारे पास डिसीज पार्टनर, तो हम उसके हिसाब से क्या प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। दूसरा होगा हमारे पास सेल बेस। अगर क्वेश्चन के अंदर सेल बेस गिवन है तो इसके अंदर हमें कोई भी मंथ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रख के चलना। सेल बेस के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी हिट दे दी, वो कहते हैं लास्ट ईयर की सेल के बेस पे देना है, या सेल का 10% देना है, 5% देना है, कुछ भी कहेगा तो हमारे पास यहाँ मंथ कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर प्रॉफिट बेस का है या एवरेज ईयर प्रॉफिट बेस का है तो हमें मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा हमें मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी। दूसरी चीज है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो पार्टनर मर चुका डिसीज पार्टनर जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होगा तो उसके लिए भी हमें मंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जितने दिन भी एक डिसीज पार्टनर हमारे पास जिंदा रहता है उसी कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देंगे तो उसे उसी पीरियड का देंगे जितने दिन वो जिंदा रहा, तो उसके लिए मंथ की नीड पड़ेगी। तो डेथ ऑफ पार्टनर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है हमारे पास दो चीज याद रख के चलनी है। एक प्रॉफिट को अगर वो लास्ट बेस पे कहता है तो भी मंथ कैलकुलेट करेंगे और मंथ के अकॉर्डिंग उसे प्रॉफिट देंगे, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसे मंथ के अकॉर्डिंग देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास बहुत इजी हो जाएगा समझना कि हमारा किस तरह कॉन्सेप्ट लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर और कैसे हम डेथ का क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रख के चलना, ये हमारे पास जो बच्चे पास होने की उम्मीद नहीं रहती जिसको, उसके लिए डेथ ऑफ पार्टनर संजीवनी की तरह रहेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 मार्क्स हमारे पास सीबीएसई बोर्ड के अंदर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है 60। ये क्वेश्चन हमारे पास दो पार्ट के अंदर गिवन है। क्वेश्चन कहता है अगर हमारे पास न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, और अगर न्यू रेशियो गिवन है तो क्या करेंगे, मतलब दोनों कंडीशन में हमें क्वेश्चन करके देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 पार्टनर है जिसका नाम है हमारे पास ए, बी एंड सी। इनकी ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन नहीं है। तो एक बात याद रख के चलना, हमारे पास पार्टनरशिप के अंदर जब हमारे पार्टनर की ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होती तो हम कौन सी रेशियो मानते हैं, तो हम मानते हैं इक्वली। तो इनकी जो रेशियो है वो इक्वल है 1:1। अब बी डाइड हो चुका तो बी मर गया हमारे पास, इसे डाइड कर दो, राउंड ऑफ कर दो। अब हमारे पास गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उसके बाद ये मर गया 31 अगस्त को। तो 3 चीज आप यहां रखेंगे हमारे लिए इजी हो जाएगी। सबसे पहले हम अपना अकाउंट कब क्लोज करते हैं, क्वेश्चन के अंदर गएगा, ध्यान से देखना, मोस्टली हमारे पास 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन 31 मार्च को अलावा 31 दिसंबर को भी अपना अकाउंट क्लोज कर देता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेना। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये कहता है कि हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को, तो हम यहां लिख लेंगे 31 मार्च। उसके बाद लिखेंगे बी जो हमारा पार्टनर है, बी डाइड। बी कब मरा,
उसने बताया हमारे पास बी मर चुका 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त को बी की डेथ हो गई। अब ये देख लेते हैं हम अपना अकाउंट 31 मार्च को क्लोज करते हैं, 31 मार्च के बाद स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक कितने मंथ हमारे पास बी लाइव रहा, तो हमारे पास हो गया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 5 महीने बी हमारे पास जिंदा रहा, बी लाइव 5 मंथ। अब ये मैंने बी लाइव क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे मंथ की जरूरत पड़ेगी। मैंने अभी आपको बताया मंथ हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉफिट लास्ट ईयर बेस पे गएगा या एवरेज ईयर प्रॉफिट बेस पे गएगा तो हमें मंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं पहले मंथ को कैलकुलेट करके ले लेता हूं ताकि मुझे आगे क्वेश्चन करने में इजी रहे। तो इसने बताया 5 महीने भी जिंदा रहेगा, तो मैंने 5 महीने यहाँ पे लिख लिया। 3 चीज जब भी आप डेट का क्वेश्चन करेंगे तो 3 चीज लिख लो, अकाउंट क्लोज, बी डाइट मतलब जो भी पार्ट नंबर जाएगा और वो कितने दिन जिंदा रहा। अब आगे क्वेश्चन कहता है बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब बी का जो शेयर देंगे प्रॉफिट में फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीट ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। मतलब ये कहता है बी का जो शेयर है वो हमें जब हम अपना अकाउंट क्लोज करेंगे और जब तक बी जिंदा रहा उस पीरियड का जो प्रॉफिट देंगे वो जो देंगे एवरेज ईयर प्रॉफिट के बेस पे देंगे। तो एवरेज ईयर प्रॉफिट के बेस पे का मतलब हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट की बने क्वेश्चन के अंदर, तो 3 साल के प्रॉफिट की बने हमारे पास प्रॉफिट है 2019 का, 21 का, 20 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। कहां लिखेंगे हम एपी, हमें पता है एपी कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर। तो टोटल प्रॉफिट है मेरे पास 40,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000, इन सबको प्लस करो 3 से डिवाइड करो, तो हम सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,62,000। जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 54,000। अभी एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरे पास 54,000। अब हम इसमें बी का शेयर निकाल लेंगे। कहां लिखेंगे बी शेयर इन प्रॉफिट, तो बी का शेयर प्रॉफिट में निकाल लेंगे। 54,000 हमारे पास एपी है, अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। बी का शेयर है हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई हमारे पास बी जिंदा रहा 5 महीने, तो 5 मंथ का प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे 5/12, तो इसे डिवाइड कर लेंगे हमारे पास 3 1 जा 3 और ये जाएगा 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, उसके बाद 6 2 जा 12 और ये जाएगा 6 3 जा 18 और ये आ जाएगा 3 5 जा 15 और 2 70 500। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो आया 7500, मतलब जो हमारे पास बी का शेयर है प्रॉफिट के अंदर वो 7500 है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट गिवन है, हमें फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं। अभी फर्स्ट पॉइंट के अंदर उसने कहता है कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जब हमारे पास न्यू रेशियो गिवन नहीं थी, सिर्फ ओल्ड रेशियो थी, तो मैंने ओल्ड रेशियो लिखी 1 1 1, इसका जीआर निकाला 1 1 और एनआर निकाला 1 1। उसके बाद अब हमें वो कहता है कि बी का शेयर प्रॉफिट के अंदर देना है, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे। ध्यान से देखना, हमारे पास एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट 7500। अब इसकी नरेशन लिखेंगे हम, सिंपल नरेशन लिख देना, बीइंग प्रॉफिट गिवन टू बी, हमने प्रॉफिट दिया बी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से एंट्री होगी। अब सस्पेंस वर्ड क्यों लिखा गया, तो इसका हमारे पास एक ही कारण है, बी हमारे पास जो मर चुका वो साल के बीच में मर गया, मतलब 31 अगस्त को बी मर चुका। अभी ईयर एंड नहीं हुआ, हो सकता है हमें इस साल हमारे पार्टनर को इस साल लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एक सस्पेंस अकाउंट अलग से ओपन करते हैं और जितना ही प्रॉफिट हमने बी को दिया इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से एंट्री को करेंगे। तो ये था हमारे पास एक पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री होती है ये, जैसे हमारे पास रिटायरमेंट की एंट्री थी एडजस्टिंग एंट्री यानी कंपनसेटिंग एंट्री गुडविल की,
वो एंट्री इंपॉर्टेंट वहां थी, और यहाँ इंपॉर्टेंट एंट्री हमारा पीएल सस्पेंस अकाउंट की एंट्री। जब भी हमारे पास डेथ का क्वेश्चन होगा ये एंट्री 100% हमें करनी पड़ेगी। 99% क्वेश्चन के अंदर होता है कि ये एंट्री करनी होती है, और 1% होता है कि प्रॉफिट ना फाइंड आउट करना हो, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 99% हमें एंट्री करनी ही होगी। जब भी वो कहेगा कि प्रॉफिट देना है हमें डिसीज पार्टनर को, मतलब जो पार्टनर मर गया उसे, तो हम पीएल सस्पेंस से एंट्री करेंगे। उसके बाद हमारे पास अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर ये कहता है कि अगर हम अपना रेशियो चेंज करें, मतलब ए एंड सी अपनी रेशियो गिवन है हमारे पास, तो ए एंड सी की रेशियो हो गई हमारे पास 7:5। ये क्वेश्चन अंदर गिवन है, तो अब क्या करेंगे, हमें यहाँ जीआर फाइंड आउट करनी होगी। तो हम जीआर को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ ए एन आर माइनस ओ आर। तो इसकी न्यू रेशियो है 7/12, ओल्ड रेशियो है 1/3, एलसीएम 12 आया, तो 7 × 4, 3/12। उसके बाद जी आर ऑफ सी एन आर माइनस ओ आर, एन आर है हमारे पास 5/12, एन आर है हमारे पास 1/3, एलसीएम 12 आया, 5 - 4 तो 1/12। डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारे पास जी आर आ गई 3:1। अब जब हमारे पास न्यू रेशियो गिवन होगी और हमें उस पार्टनर को, मतलब डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट गिवन होगा, यानी प्रॉफिट देना होगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे। इससे पहले जो हमारे पास पॉइंट था, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमने करा था कि जब भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। लेकिन जब हमारे पास न्यू रेशियो गिवन होगी तो यहाँ पीएल को हमें पीएल सस्पेंस की एंट्री नहीं करना है, यहाँ पे हमें एंट्री करेंगे जैसे एंट्री हम गुडविल को करते थे, यानी रिटायरिंग पार्टनर के अंदर जो हम गुडविल वाली एंट्री करते थे वही सेम एंट्री यहाँ होगी। हमारे पास G2S की एंट्री होगी। G2S का मतलब यह है जो गेनिंग पार्टनर है वो उसे कंपनसेट करेंगे जो डिसीज पार्टनर हो चुका। तो एंट्री करेंगे हम एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी को जो हमारे पास मर चुका बी, तो बी को जो हमारे पास डिसीज पार्टनर है उसे जो प्रॉफिट देना है 7500 देना है। न्यू रेशियो गिवन थी इसलिए हमें जीआर निकालना पड़ा, तो 7500 को जीआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग ए एंड सी कंपनसेट टू बी। अब इसे 7500 को जीआर में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 56251875। तो बहुत ध्यान से देखना, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जब न्यू रेशियो गिवन होगा तो प्रॉफिट की एंट्री गुडविल की तरह होगी, मतलब कंपनसेट करेंगे जो पार्टनर गेन कर चुके रिमेनिंग पार्टनर। तो इसलिए हमने इससे पहले पॉइंट के अंदर करा था पीएल सस्पेंस टू बी कैपिटल, क्योंकि हमारे पास न्यू रेशियो गिवन नहीं थी, और इस पार्ट के अंदर हमने करा ए एंड सी कंपनसेट टू बी, मतलब एसी टू बी। जब हमारे पास न्यू रेशियो गिवन होगी तो उसका प्रॉफिट को हम जीआर में डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस क्वेश्चन के अंदर वो अच्छे समझ में आ चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।